आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक ऐसी चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी जिसे बच्चे तो शौक से खाते ही हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, जो बड़े हैं ना वो भी बच्चों से छीन कर खा जाते हैं। इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहे हैप्पी और हेल्दी रहे। तो मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफिया का चैनल। आज बन रहे जी बहुत ही मज़ेदार से स्वीट पोटैटो फ्राइज की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे लाइक कर दें, साथ ही कुकिंग विद रफिया को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्रिस्पी क्रंची स्वीट पोटैटो फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पर हमने शकरकंदी ली है। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ की शकरकंदी ली, जिसको अच्छे तरीके से हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। तो आपने फ्रेंच फ्राइज़ तो बहुत ही बार खाई होगी, लेकिन शकरकंदी की फ्राइज़ खाना मत भूलिएगा। ये इतनी मज़े की बनती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होती है। तो सिंधी में हम इसको बोलते हैं लाहौरी गजर। तो आप तो शकरकंदी बोलते होंगे, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप खुद ही कहेंगे कि कितनी ज़बरदस्त बनी है, और आप आलू की फ्रेंच फ्राइज़ खाना भूल जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है ये हमारी शकरकंदी की फ्राइज़। तो देखिए इस तरीके से इसको हमने कट कर दिया था। अब इसको हम स्लाइस कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसकी हम फ्रेंच फ्राइज़ कट कर देंगे। इस तरीके से मोटे-मोटे कट कर देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है। इस तरीके से इसको हमने कट कर दिया देखें। तो आप अपनी पसंद की साइज़ को दे सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे हम जो है ना गाजर को काट लेंगे और उसको पानी में ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से हम धो लेंगे, ठंडे पानी से साफ़ कर लेंगे। पानी को यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। उबलते पानी में शामिल कर देना है 1 बड़ा चम्मच नमक का, और इसमें हम सिरका शामिल कर देंगे 2 बड़े चम्मच भरकर। इससे गाजर हमारी अच्छी तरीके से थोड़ी-सी गल भी जाएगी और अच्छी तरीके से ब्लांच हो जाएगी। तो सारी फ्रेश कट इसमें हम ऐड कर देंगे गाजर को। ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि नमक और सिरका अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। अब इसको हम कवर लगाकर ब्लांच करेंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद इसको अच्छी तरीके से हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से थोड़ी-सी गल भी चुकी है। अब इसको हम छन्नी में रख देंगे ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए परफेक्ट गल चुकी है। अब इसको ठंडा करने के बाद फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में हम ऑयल गर्म होने के लिए हमने रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे। अब सारी फ्राइज़ इसमें ऐड करने के बाद इसको हम जो है ना थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे हल्का-सा। इसको हम फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन और थोड़ी-सी क्रिस्प ना हो जाए। तो फ्राइज़ को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि अच्छी तरीके से थोड़ी-सी क्रिस्प हो जाए। हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। ये देखें इस तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ये फ्राइज़ जो है ना फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाउल में। तो पहले इसको हमने छन्नी में रख दिया था ताकि इसका जो भी एक्सेस ऑयल है वो ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा-सा छिड़क देंगे नमक को 1 चुटकी, चाट मसाला छिड़क देंगे 1 चुटकी या ज़ायके के मुताबिक, और इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 चुटकी, और गरम मसाला शामिल कर देंगे, वो भी 1 चुटकी शामिल कर देंगे, और धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ। फ्राइज़ को चटपटी और चटखारेदार बनाने के लिए इसके ऊपर नींबू निचोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा लेमन लिया था जिसको हमने हाफ कट कर लिया था। अब इसको एक निचोड़ देंगे नींबू, ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इसको हम टोस्ट कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राइज़ में लग जाएँ। ये हमारे मज़ेदार से फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, रखेंगे साइड पर। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सा गार्लिक डिप सॉस बनाएंगे। तो उसे एक बाउल में शामिल कर देंगे 1 कप दही, और मेयोनीज़ शामिल कर देंगे हाफ कप, और इसमें हम पाउडर शुगर शामिल कर देंगे ज़ायके के मुताबिक, और इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे 1 छोटा चम्मच, सिरका शामिल कर देंगे ज़ायके के मुताबिक, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर हमने 4 से 5 लहसुन की जवें ली, जिसको हम अच्छी तरीके से ग्रेट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो आप ज़ायके के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा गार्लिक डिप सॉस बन के रेडी होता है। ये इतनी मज़े का बनता है गार्लिक डिप सॉस, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर थोड़े से हमने हरा धनिया शामिल कर दिया, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको आप किसी के साथ भी सॉस को खा सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद रखेंगे साइड पर। आते हैं मज़ेदार से सेकंड डिप की तरफ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे टेंगी मायो डिप, जिसके लिए एक बाउल में शामिल कर देंगे 5 चम्मच मेयोनीज के, केचप शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, चिली सॉस शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच या ज़ायके के मुताबिक, और मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर देंगे 1 चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा टेंगी मायो डिप रेडी हो चुका है। तो इसको हम सर्व करें।
तो ये देखिए मज़ेदार से हमारी फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी हो चुके हैं, दोनों डिप भी तैयार हो चुके हैं। तो आप ये मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बनाइएगा डिप के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ, तो आप भी बनाकर एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।